गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव।
कहता सिन गाला अनंत अद्भुत गुण अधिकारा अनंत लब्धि निदान कहावे सेवा करते सुर नरवरिया देव सलमा प्रतिबोधन जावे श्रवण किया जब वापस आते बालक सम गौतम पुकारे निराधार रहा में जग में
सेवक योगी समता सागर सुर तरु जैसे समाधि मंदिर मोहन खेड़ा सूर्य राजेंद्र का मार्ग पाया महामंत्र नवकार दिखाया सरल भावना समकित दाता ओम ह्रीम रहम आदि रखना विजय पताका फरके जग में सेवो सुगुणा सदगुरुदेवा सूर्य राजेंद्र की शरण में आया जयंत सेन गुरुदास कहाया आज कार्तिक शुद्ध एकम नए वर्ष का वीर संवत का आज पहला दिवस संसार में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ, अनेक प्रकार की वाद विवाद और संशयों का युग चल रहा था। उस समय इस संसार में परमात्मा महावीर ने जन्म लिया। राय सिद्धार्थ माता त्रिशला के घर में जन्म लेकर 28 वर्ष तक संसार में रहे। संसार से मुक्ति की भाई से आज्ञा मांगी। भाई ने और 2 वर्ष रहने के लिए आग्रह किया। बड़ों का विनय और बड़ों की आज्ञा का पालन ये महावीर ने सिखाया। बड़ों की आज्ञा का पालन करते हुए पुनः महावीर रह गए संसार में। आखिर 30 वर्ष की उम्र में संयम धारण किया। जन्म के साथ ही 3 ज्ञान उनके पास में थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। और दीक्षा लेते ही उनको मनः परिज्ञान की प्राप्ति हो गई। किसी को उपदेश नहीं देते थे। उनका लक्ष्य था पहले मैं खुद को जानूं और फिर दूसरों को बताऊं। लगातार मौन, परम मौन की स्थिति में उत्कृष्ट अपनी संयम साधना में लीन रह गए। कलाकों तक, घंटों तक, अरे दिनों तक और महीनों तक महावीर खड़े के खड़े ध्यान करते रहे। चिंतन आत्मा का चला। आत्मस्वरूप को प्रकट करने का उनका अपना लक्ष्य। महावीर ने
42 वर्ष की उम्र में, सारी 42 वर्ष की उम्र में साधना में सफलता पाई और उन्हें केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान का अर्थ संपूर्ण संसार की त्रैकालिक स्वरूप को जानने का ज्ञान, भूत भविष्य वर्तमान को स्पष्ट प्रत्येक जीव के जीवन की स्थिति का दर्शन केवल ज्ञान के अंदर होता है। महावीर ने वो केवल ज्ञान पाया। केवल ज्ञान पाने के बाद तीर्थंकर शासन की स्थापना करते हैं। ऋजुवालुका नदी का किनारे पर महावीर को केवल ज्ञान हुआ। देवताओं ने समवत्सरण की रचना की। समवत्सरण लगा, देव आए, तिर्यंच आए, मनुष्य कोई नहीं आया। आखिर व्रत को ग्रहण करने की शक्ति मनुष्य के सिवाय तिर्यंच या देव में नहीं है। महावीर के दिए जाने वाले चतुर्विध धर्म का श्रवण करके उसको स्वीकार करने वाला कोई नहीं आया, तो महावीर की देशना खाली गई। एक अक्षरा हुआ, तीर्थंकर की देशना खाली नहीं जाती है। वहां से महावीर ने रात को ही विहार कर दिया। अपने लिए रात थी, उनके लिए तो दिन था। केवल ज्ञान था। केवल ज्ञान के प्रकाश में उन्हें सब कुछ दिखता था। उजेला हो या अंधेरा उनके लिए एक समान था। महावीर विहार करके पावापुरी अपापापुरी पहुंचे। देवताओं ने समवत्सरण की रचना की और मानव, तिर्यंच, देव सभी समवत्सरण की ओर पहुंचने लगे। उस समय अपापापुरी में 11 पंडित बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे थे। भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो आसमान से देवताओं के विमान आने लगे और देवता समवत्सरण की ओर जाने लगे। जब उनके विमान आ रहे थे तो 11 पंडितों में बड़े पंडित इंद्रभूति जी, उनको अहम आया कि हमारी यज्ञ में कितनी शक्ति है कि देखो ऊपर से देवता भी आ रहे हैं। पर उनका यज्ञ मंडप छोड़ कर के देवता जब आगे जाने लगे तो उन्हें मन के अंदर बड़ा पश्चाताप हुआ, संशय हुआ और फिर अहम भी आ गया। ये मनुष्य भूल कर सकता है, देवता कैसे भूल करते हैं। ये यज्ञ मंडप छोड़कर आगे जा रहे हैं। किसी ने कहा कि अपापापुरी के बाह्य उद्यान के अंदर महावीर को केवल ज्ञान हुआ है और देवता वहाँ जा रहे हैं। इंद्रभूति ने कहा, मेरे से बढ़कर केवल ज्ञानी है ही कौन। मेरे पास जितना ज्ञान है इतना ज्ञान किसी के पास नहीं। ये फिर कौन इंद्रजाली आया है, इंद्रजाल इसने फैलाई है और लोगों को आकर्षित कर रहा है। मैं भी जाऊं देखूं उस इंद्रजालिया को, ऐसा सोच करके और गौतम अपने यज्ञ मंडप से महावीर के समवत्सरण की ओर जाने लगे हैं। और आज गौतम को केवल ज्ञान हुआ, उसके लिए अपन नए वर्ष में गौतम स्वामी के स्तोत्रों का और रास का स्मरण करते हैं। गौतम महावीर के समवत्सरण में जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। वीर जिनेश्वर चरण कमल कमला कयवासो परम विभणिसु स्वामी साध गुरु भो यमरासो मन तणुवैण एकांत करवी निसुणो भो भविया जिम निवसे तुम देह गेह गुण गण सगह गय जम्बुदीव सिर भर खित
खोणि तल मंडना मगध देश सोणी नरेश जी बल दल बल खंडना खणवर गब्बर गुब्बर नाम गाम जा जय गण गण गुण सज्जा विप बसे वसु भूई तत्सु भूवि भज्जा जाता सपुत्र सी इंद्र भूय भूल प्रसिद्धो 14 विद्या विविय रूप नारी रस जन विद्धो विनय विवेक विचार सार गुण गण मनोहार 7 हाथ प्रमाण देह ब्रह्मावर मन नयन वयन मकर चरण जिण हुई पे पंकज पारिया चेजे तारा चंद सुराकाश मारिया रूवे मयन अनंग करते करवी मोह मेलिया निर्गारिया धीर में से मेरु गंभीर धीर सम संगम चारिया पे कवि निर्वम रूप जास जम जल जिम्पे किंचिया एक आखी कलि भीत गुण मा मेल्या संचिया आवा निक निचे पूव जमे जवर जड़ अंचिया अम्बा बहुरा बहुमा गोरी गंगा गारी गतिया विधिवंचिया नहीं बूध नहीं गुरु कवि न कोई दसु आगल रहियो पंच सया गुण पात्र छात्र हिंडे परिवरियो करे निरंतर यज्ञ कर्म मिथ्या मति मोहिया इनखे चलियो से चरण नान दंसन में सोया जम्बू दीवा भर भाषम में भूमि धर्म खंड मंडना मगर देश श्रेणी नरे सरवर गुब्बर गाम गामतिया विभव से वसु भूई तु सुंदर तरु वस्तु भुजावम भूमि भज्जाओ शैल गुण गण धो निहान ताण गुण ताण पुण विवजाव निलो कोयमति सुजान गौतम इंद्रभूति मगध देश में गुब्बर गांव जहाँ उनका जन्म हुआ पिता वसुभूति और माता पृथ्वी इनके घर पर इन्होंने जन्म लिया। बचपन से ही ज्ञान ध्यान में अत्यधिक अपने आप को लगाकर संपूर्ण विद्या में निपुण हुए और 500 विद्यार्थी शिष्य उनके साथ उनको लेकर के और गौतम गांव गांव विहार विचरण करते हैं, गांव गांव में जाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ करवाते राजगृह में या अंतिम यज्ञ उनका हो रहा है। वे अपने आप में खुद को सर्वोपरि समझते थे, पर महावीर की बात सुनी तो उनको जो अहम आ गया कि मेरे से फिर अधिक कौन हो सकता है, मेरे से अधिक कोई नहीं है। ऐसा सोचकर मैं जाता हूँ उसके पास, इंद्रजालिया के पास जाकर के उससे चर्चा करता हूँ और उसको हरा कर मैं विजेता बनकर आता हूँ। ऐसी उनके दिल के अंदर भावना आई। चरम जिने सर केवल नाणी 24 संग संग बैठा जाने पावा पुरुषा में संपत्तो 24 देव निकाय नंदो देवी सम बसरण त्या कीजे जिन दीछे मिथ्या मति कीजे त्रिभुवन सार सिंहासन बेटा चित्र मोह दिल बेटा क्रोध मान माया मर गए मद पूरा जाए नाटा जिमदिन चोरा देवनो भी आकाश माजे धर्म नरेश्वर आव्या गाजे कुसुम वृष्टि दिया विरचे देवा 14 इंद्र मांगे धनु सेवा चामर छत्र धर शिरोवर सोहे रूपे जी जन जन भर जन मोहे उपसमनस भर भर वर संता जो वाणी वखाण करंता जानी वर्तमान जिन पाया मन सुंदर किन्नर आवे राया कांति समूहे जल जल गंता गहन विमाने कंता पे कवि इंद्र भुवि मन चिंते आए आवे अम्मसा यज्ञ होवंते तीर्थरंड गतिमते पहुँचा संवत्सरण पहुँचा गह गहनता तो असम अभिमाने गोयम जम्पे कुंडले अवसरे कूपे तनुकंपे मूड लोक अजाण्या बोले सुर जानता में कोई डोले
मुझे गलत कोण भान भणे जे मेरू अवर समख में उपमा दीजे वीर जिनवर नान संपन्न पावा पुरुषुर मैया पतना संसार तारण ते देव निम समवसरण बहु कारण जिनवर जग उज्जोय करे तरिते करी दंडकार सिंहासन सामी छव्या हुआ सुजय जयकार। इंद्रभूति चले महावीर की समवसरण की तरफ तो देखा गजब का है ये समवसरण। 1 योजन प्रमाण समवसरण की रचना हुई है। 4 निकाय के देवता सब जने समवसरण में आकर अपनी अपनी जगह बैठ गए हैं। तिर्यंच भी बैठे हैं, मनुष्य भी बैठे हैं और सब महावीर की बात को अपनी अपनी भाषा में समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। महावीर तो अपनी मालकोश राग के अंदर अपनी भाषा में बोल रहे थे। सब जीव अपनी अपनी भाषा में उसे समझ रहे थे, समझते थे कि महावीर हमको ही कह रहे हैं। चारों ओर देखते हैं, समवस्त्र की रचना का रूप अद्भुत है। इंद्रभूति चले महावीर से चर्चा कर महावीर को हराने के लिए। मेरे से बढ़कर कौन है, इस अहंकार ने गौतम को यज्ञ मंडप से महावीर तरफ खींच करके लाया। महावीर के पास इंद्रभूति पहुंचते हैं और पहुंचते ही महावीर उनको बुलाते हैं, भाई इंद्रभूति कैसे। इंद्रभूति समझने लगी कि मुझे पहचानते हैं, ये क्या है, ये कौन पहचानने वाला। पर मैं तो दुनिया जगह प्रसिद्ध हूँ, मुझे कौन नहीं जानता। इस जोश में इंद्रभूति महावीर के सामने खड़े रहते हैं। बोले उसके पहले महावीर कहते हैं, इंद्रभूति तुम्हारे दिल के अंदर वेद पदों की शंका है। कह करके उनकी दिल में जो वेद पद की शंका थी, उस शंका का महावीर ने समाधान कर दिया। समाधान करते ही इंद्रभूति का अहम का जो जमा हुआ बर्फ था वो पिघल गया और इंद्रभूति का अहम समाप्त होते ही अरिहंत ने इंद्रभूति ने अरिहंत परमात्मा महावीर के चरण में शरण में अपने आप को अर्पित कर दिया। इंद्रभूति आए थे हराने के लिए और बैठ गए शरण में। अहम को लेके आए थे और अरहम की शरण प्राप्त करके और अरहम बनने की दिशा में उन्होंने अपने आप को अर्पित कर दिया। जब तक अहम है तब तक आदमी संसार के अंदर हमेशा दुखी है, लेकिन जब अरहम का भाव आ जाता है, अहम पिघल जाता है, तो मानवी महान बन जाता है। इंद्रभूति ने भी महावीर के पास में दीक्षा ले ली और महावीर की शरण में बैठ गए। तब चढ़ियो गयमान गजेन्द्र भूई भूदेव तो हुकारो कर संचरिया कवन सुजिन वर देव तो योजन भूमि समवसरण पेखत पेखे प्रथमारंभ तो दहदिशी देखे विबुध वधु आवंती सुरंभ तो मणिमय तोरण दंड का दंड ध्वजा कोश कोशित नवघाट तो वैर विवर्जित जंतुगण प्रतिहार जाठ तो सुरनर किन्नर असुरवर इंद्र इंद्राणी राय तो चित्त चमकीय चिंतवे सेवंता प्रभु पाए तो सहस्र किरण समवीर जिन पेख विरूप विशाल तो यह असंभव संभव है साचो इंद्र जाल तो बोलावे तुझ गुरु इंद्र भूमि नामेण तो श्रीमुख संसद सामि छवे फेड़े वेद पैण तो मान मेली मद ठेली करी भक्ति नामे शीश तो
पंचविशेषावर्त लियो गोयम पहलो शीश तो तव बंधव संयम सुनी आवे अग्निभूय न आवे तो नाम ले या भास करे ये पण प्रतिबोधे तो इणकमे अनुक्रमे रह बरण गणहर थाप्या गणहरण थाप्या वीर अज्ञान तो तस तव वदेश भुवन गुरु संयम सुव्रत भारतो व्यूपवास पारणोए आपन पड़े वीरंत तो गोयम संयम जग संचल शैल जय जयकार करंत तो इंद भूय चढ़ी बहुमाने हुंकारो करे संचलियो संवत्सर पोतो तुरंतो अनाबान अहाम लेसो सामी सवे का धर्म चर्म ना फेड़ बुरंत तो बोधि बीज संयम मवे संजा सज्जा संजाय मने गोयम विरता दिखले शिका साय गणरण पर संपत्त। गौतम स्वामी मतलब इंद्रभूति, गौतम स्वामी उनका गोत्र है, गौतम उनका गोत्र है, इंद्रभूति उनका नाम है। इंद्रभूति भगवान के मुंह से सारी बातें सुनकर के समाधान होते ही उनकी चरण में बैठ गए तो उनके बाद में उनके भाई अग्निभूति, वायुभूति 11 पंडित थे, एक के बाद एक सब आए और सबके मन में रही शंका का महावीर ने समाधान कर दिया। 11 ही महावीर की चरण में महावीर के शिष्य बन गए और इस तरह भगवान ने अपनी गणधर परिषदा की स्थापना की। श्रावक साध्वी, श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ की स्थापना हुई। पहली साध्वी चंदनबाला हुई और पहला श्रावक आनंद हुआ, पहली श्राविका सुलसा हुई और इन्होंने सबने भगवान से व्रत लेकर, नियम लेकर और चतुर्विध संघ के अंदर अपना नाम उन्होंने दर्ज कराया। ऐसे गौतम दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने नियम ले लिया कि मेरे को जीवन भर आजीवन छठ की तपस्या करना, बेला करूँगा, बेला करूँगा, बेला का पालना करूँगा, बेले से मेरे जीवन भर मैं अपने स्वयं के जीवन को सब तरह से उज्जवल निर्मल बनाने की कोशिश करूँगा। गौतम स्वामी ने महावीर का हाथ सिर पर पड़ा कि चौथा ज्ञान प्राप्त कर लिया। समस्त गणधरों ने 4 ज्ञान प्राप्त कर लिए, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अर्धि ज्ञान, मन पर ज्ञान, चारों ज्ञान तीर्थंकर का हाथ पड़ते ही गणधर ज्ञानवान हो जाते हैं। ज्ञानी तो थे ही, मिथ्या था वो सम्यक हो गया, परिणाम मिथ्यात्व के थे वो सम्यक्त्व के हो गए। और इंद्रभूति उनके साथ 500 उनके विद्यार्थी थे, 500 विद्यार्थियों ने दीक्षा ले ली। जितने गणधर थे इनके साथ जितने शिष्य थे उन शिष्यों के साथ 11 गणधरों ने भगवान के पास में दीक्षा ले ली। इस तरह गौतम जगह जगह प्रभु का आदेश मिलता है तो विचरते हैं, भगवान आज्ञा देते हैं तो वो जाते हैं। उनके दिल के अंदर महावीर के प्रति इतना स्नेह हो गया कि महावीर जो बोलते हैं उनके वचन में एक भी मात्र अंश मात्र पर वो संशय नहीं रखते हैं। जो मेरे प्रभु ने कहा वो बिल्कुल सत्य है, सही है। मेरे प्रभु जो कहते हैं वो मेरे अपने हित के लिए नहीं, समस्त जगत के हित के लिए कहते हैं। बार बार महावीर गौतम को कहते हैं, गौतम समयम माँ पमाए, हे गौतम तुम एक समय का भी प्रमाद मत करना। गौतम स्वामी प्रमादी नहीं थे, लेकिन गौतम के नाम पर अपने को सबको भगवान उपदेश दे रहे थे कि कभी भी प्रमाद मत करो, प्रमाद से मुक्त रहो। गौतम इतना ज्ञान उन्होंने पाया, इतनी लब्धियां पाई, उन लब्धियों के कारण से गौतम जिसको भी दीक्षा देते वो केवली हो जाता। गौतम दीक्षा देते और वो केवल ज्ञानी हो जाते। और गौतम मन में सोचते
कि सब केवली हो जाते हैं और मैं यूं का यूं रह जाता हूँ। मेरा अपना कल्याण होगा कि नहीं होगा। गौतम मन ही मन हमेशा ये सोचते रहते हैं। आज हुओ सुविहान आज पचेली में पुण्य बरो, दीठा गौतम स्वामी जो निय नयने अमिय बरो। श्री गोयम गणहर पंच सयास मुनि परिवरिया, भुविय कर विहार भवियण ने परिभव करे। समवसरण मजार जे संशय उपजे, चेते पर उपकार कारण पूछे मुनि बवरो। जिया जिया दीजे दिख तिहा तिहा केवल उपजे, आप कने अणहित गणहूँ त गोयम दीजे दान। गुरु पर भक्ति साम्य गोयम उपनिये, इणसल केवल गानान राग रागज राखे त संग भरी। जो अष्टापद शैल वंदे चढ़ी जब 24 जिणा, आत्म लब्धि वशेण सर्म सोई हो सोई मुनि। ये देशण सुने ही गोयम निज गणहर संचलियो, तापस बंदर से हेण दीठे तो मुनि दीठे दीठे आवतो। तत्सात सो तब सो सिय नियसा नियस रंग, अम्मा शक्ति नवी उपजे। किम चढ़ से दिलकाय गजदिम गाजे दिशे गाज तोय। गिरुआए अभिमान तापस जो मन से भी चिंतवे, तो मन सदिय वेग आलम दीन किरण किरण किरण। कंचन मणि निरुपम निष्पन्न दंड कलश दद सोवण सोहिया। हे कवि परमानंद जिणर भरे सरमैया। निय निय काय प्रमाण 24 जिन संचय जिन बिंब। परमवि मौन उल्लास गोयम गणहर तिन संचय। वैर स्वामिनो जीव तिन तिरक झिम्बक देवतिया। प्रतिबोधे पुंडरी का कंडरी का अध्ययन भणी। बलता गोयम स्वामी था सभी तापस प्रतिबोध करे, तेऊ अपने साथ चाले जूठाधिपति। खीर खांड कृत आण अमिमूठ ठवियन अमिया अंगुठवी। गोयम के कण पात्र करावे पाचा पालन सवे। पंच से सुप्रसाद भावी उज्ज्वल बनी आँखें खीर मिशी। साचा गुरु संयोग कवलत केवल रूप हो। पंच से आजिण सनाह संवसण पर प्राकार त्रय। पे कवि केवल नाण उपन्न उद्योज करे। गौतम स्वामी संशय करते थे कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं, मैं केवली होऊंगा कि नहीं। केवली हो जाऊंगा तो मोक्ष निश्चित है, लेकिन अभी तक मेरा तो ठिकाना ही पड़ता नहीं है। जिनको लाता हूँ उनका सबका ठिकाना पड़ जाता है और मैं यूँ ही रह जाता हूँ। तो व्याख्यान में प्रवचन में परमात्मा ने फरमाया, अपने स्वयं की लब्धि के बल से जो कोई भी मुनि अष्टापद तीर्थ की यात्रा कर लेता है तो वो इसी भाव में मोक्ष जाता है। महावीर जानते थे गौतम के पास लब्धियां हैं और गौतम जा सकते हैं, पर गौतम को नहीं कहा, जनरल कहा। तो गौतम ने भगवान से आज्ञा मांगी, भगवान मैं अष्टापद की यात्रा करने जाऊं। भगवान ने कहा जा सुखम। और गौतम अष्टापद की यात्रा के लिए चल पड़े। अब तलेठी तक पहुंच गए। वहाँ देखा तो अष्टापद की 8 सीढ़ी हैं, एक एक योजन की एक एक सीढ़ी है। अब एक एक सीढ़ी पर पहली दूसरी तीसरी 3 सीढ़ियों पर तापस लोग करड़ी तपस्या करके बैठे हैं कि हमको ऊपर अष्टापद के दर्शन करना है। उनकी तपस्या करड़ी। पहली सीढ़ी वाले उपवास करते थे और पालने में लूखा खाते थे। दूसरी सीढ़ी वाले बेला करते थे और पालने में लूखा बिल्कुल जो आता उसका रस कस निकाल के खाते थे। तीसरी सीढ़ी पर बैठे वो तेला कर रहे थे और पालने में जो आता है बिल्कुल फीका सूखा उसको निचो करके और उसका जो थूथा रह जाता वो खाते थे। और उन्होंने देखा
कि हम तो मेहनत कर कर के तपस्या कर कर के थक गए, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हुआ। लेकिन ये देखो, ये बिल्कुल हाथी की तरह महल से झूलते आ रहे हैं और ये ऊपर चढ़ जाएंगे, कैसे चढ़ सकते हैं? देखते हम भी, वो देखते रह जाते हैं। और गौतम सूर्य की किरणों को जैसे पकड़ा हो ऐसे पकड़ते हुए अष्टापद ऊपर पहुंच गए। अष्टापद पर्वत पर भरत चक्रवर्ती ने भगवान आदिश्वर के मुख जाने के बाद वहाँ पर बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनाया। समस्त 24 तीर्थंकर आने वाले 24 तीर्थंकरों की मूर्तियाँ, मणिमय मूर्तियाँ वहाँ स्थापित की। और वे मूर्तियाँ भी उनके देह प्रमाण की, उनके शरीर का जितना नाप था उस नाप की। सिंह निषद्या नाम का मंदिर बनाया जोरदार। अष्टापद पर गौतम स्वामी जाते हैं, परमात्मा 24 तीर्थंकरों के दर्शन करते हैं और अपने आप में धन्य बनते हैं कि अब मेरा अपना तो कल्याण हो गया, मैं तो अब केवल ज्ञान से कभी भी वंचित नहीं रहूँगा। और नीचे उतरते वहाँ उनको मिल जाते हैं तिर्यक जिम्बक देवता। उनको पुंडरिक कनरिक अध्ययन परमात्मा ने कहा, उसको कह कर के उनको भी प्रतिबोध करते हैं। और गौतम नीचे उतर जाते हैं। वो सब साधु सोचते हैं कि अपन तो यूँ मेहनत कर रहे हैं, तकलीफ देख रहे हैं, चलो ने ये गुरु बना लो ने, इनको गुरु बना लो, ये अपना कल्याण कर देंगे। गौतम के पास आते हैं, गुरुदेव हमको भी अष्टापद की यात्रा करना है, यात्रा कराओ। गौतम कहते हैं चलो आ जाओ भी मेरे पास, महावीर की कृपा है, महावीर की दया है, महावीर की महिमा है, तुमको अष्टापद की यात्रा कराता हूँ। और अपनी हथेली में एक मुनि को बैठाया, साधु को, और बैठा कर ऊँचा पहुँचाया। अपनी लब्धि के प्रभाव से हाथ लंबा होकर दिया, ऊपर टेट पहुँचा दिया। 1503 तापस से सबको दर्शन करवा दिया और सब नीचे आ गए। तय कर लिया कि आज से हमारे तारक गुरुदेव आप हैं, हम अब अन्य किसी को हमारे दिमाग के अंदर रखते नहीं। गौतम ने सबको दीक्षा दी और कहा भाई तुम तपस्या कर रहे हो, पालना करना है, मैं तुमको पालना करवा दूं। तो उन्होंने हाँ गुरुदेव आपकी कृपा हो जाए, पालना हो जाए। गौतम नगर में गए, पड़ोस के गांव में गए, एक छोटी पात्री भर के खीर लाए। तो सब तापस सोचते हैं गुरु महाराज कितना लेके आए, एक एक तिलक करेंगे तो 1500 को तिलक हो जाएगा, पालना तो नहीं होगा। गौतम कहते हैं सब मंडल में बैठ जाओ, लाइन से चलो, मैं सबको पिरसता हूँ। अपनी लब्धि का अंगूठा, अखूट लब्धि का अंगूठा अंदर रख दिया और सबको पुरसने लगे। सबको खीर पुरसा दी, चाहिए इतनी उन्होंने दी। पूरी होने के बाद पूछते, बोलो भाई अभी और चाहिए? मेरे पास अभी है। अब वो पालना करते थे 500 तापस तो अपने गुरु की महिमा को देख करके, कैसे गुरु हैं, कितने जोरदार कमाल गुरु हैं। गुरु की महिमा कहते कहते सोचते सोचते 500 को केवल ज्ञान वहीं खीर खाते खाते हो गया। और अब चले वहाँ से गौतम सबको लेके, चलो भाई अभी मेरे गुरु के पास चलना है, अभी मैं नहीं, अभी मेरे गुरु के पास चलना है। तो तापस के ये ऐसे हैं तो इनके गुरु कैसे होंगे? उनके गुरु की महिमा को सोचते सोचते 500 तापस रास्ते में केवल ज्ञानी हो गए। गौतम को मालूम नहीं, ये केवली हो गए, गौतम को मालूम नहीं। अब रह गए 500। समवसन के पास पहुँचे, महावीर की मेघध्वनि की ये सारी की वाणी की वर्षा को सुनते सुनते वो 500 तापस महावीर का समवसन देखा, देखते देखते समवसन की सीढ़ी चढ़ते ही केवल ज्ञानी हो गए। 1500 तापस ऊपर जाकर केवल ज्ञानी की परिषदा में बैठने लग गए। तो गौतम कहते हैं भाई अपने को यहाँ नहीं जाना, अपने को यहाँ जाना है।
तो गौतम को महावीर कहते, गौतम अब उनका काम हो गया, उनको वहीं जाने दे। हद हो गई गुरुदेव, मैं तो यूं ही रह गया और इनको लाया और इन्होंने भी पाया और मैं नहीं पा सका। गौतम को महावीर कहते, गौतम चिंता मत करो, आखिर में जाकर तुम और हम दोनों एक समान हो जाएंगे। इन अनुक्रमे नान संपन्ना पंदन सहस्य परिवर्य हरिय हर हरिय दुरिया जिणना वंदई जाने भी जय गुरु वैणा भी तीर्णना तिन तहला नाना ना पान निंदई चरण जिने स्वतो मय गोयम करिश्म चिन्ह खेऊ छेऊ जय आप बणसा सही हो सुतुल्ला देव बेऊ स्वामी वीर जिनंद पूर्णम चंद जिमुलसिया वीरियो भरवासम वर्ष बहुत संबसिया ठवता ये कैण बहुमस पावा पाय कमल संघाई सहिया आवियो हे नयनानंद नयन पावा पुरुष महिया पेखियो गोयम स्वामी देव शर्मा प्रतिबोध करे आपने तिसला देवी नंदन पहुँचो परम पै बताए आकाशी पेख भी जाण्यो जिन समय तो मुनि ये मन विखवाद दाद दामेद जिम ऊपर हुए कौन समोए स्वामी या देह देखी आप कने हुटाली होए जानन तो त्यों नाना लोक विवार न पाली होए अति भलो कि धलो स्वामी जाण्यो केवल मांग से चिंत में बालक है जिम हवा खेड़े लाग से जिम खिम वीर जिनंद भगते भोलो भोल हुए आपणो अविरा नेह नाह न संपी साच हुए साचो छे वीर वितराग नेह न जैने लाली लाली हुए जिन समय गोय चिर राग विराग वाली चित्त राग विराग वाली हुए आओ तुए उलट दे तू राग साइया केवल ये नाण उपन गोयम सहदेव मारिय त्रिभुवन ये जय जयकार केवल महिमा सुर करे गणध्रुवे में गिरव खान भजन जब भवनिश्चरे। गौतम महावीर के साथ विचरण करते थे और महावीर जो भी गौतम प्रश्न करते उसका उत्तर देते थे। भगवान महावीर को गौतम स्वामी ने 36,000 प्रश्न किए। 36,000 प्रश्नों का एक आगम बन गया भगवती सूत्र। गौतम प्रश्न करते हैं, गौतम की प्रश्न का भगवान उत्तर देते हैं। ऐसा करते करते विहार करते करते पावापुरी पहुंच जाते हैं। भगवान केवली उन्हें मालूम कि अब मेरा अपना अंतिम समय आ गया है, तो उन्होंने 16 प्रहर की देशना का क्रम शुरू किया। 13 रात से चले। भगवान जब उपदेश लगातार देने लग गए तो सुनने वाले सब ने सोचने लगे कि आज तो धन्य दिन है कि परमात्मा की देशना लगातार सुनने को मिल रही है। धन्य 13 गिनी लोगों ने धन्य दिन माना। व्यवहार पक्षी लोगों ने इसको धन 13 करके धन को धोने का दिन माना। और भगवान 14 को एकदम बोल ही रहे, लगातार बंद नहीं हो रहे। 14 काली 14 होते हुए भी लोगों ने उसको रूप 14 करके कहा कि रूप 14 से कितना रूप खिलता भगवान का। आज भगवान के रूप को देख करके रूप 14 लोग कह रहे थे। और अमावस की रात को, आधी रात को परमात्मा मोक्ष पधार गए। इधर गौतम स्वामी उनके पास में थे। भगवान ने देखा ये मेरे पास रहेगा तो ये राग इसका टूटेगा छूटेगा नहीं। तो भगवान ने कहा शाम को उनको कि यहाँ पास में देव शर्मा ब्राह्मण है, उसको जाओ प्रतिबोध करके आ जाओ। भगवान की आज्ञा सिरोधार्य करके गौतम चले गए। वे तो भगवान की आज्ञा मानने वाले थे। भगवान जो कुछ भी कहे वो बिल्कुल तहत थी, यही कि उनका धर्म था। संशय अंश मात्र नहीं करते थे।
और इधर भगवान महावीर रात को, अर्धरात्रि को इस संसार से मोक्ष चले गए, समस्त संसार के बंधनों से मुक्त हो गए और अनंत सादी अनंत स्थिति को भगवान ने प्राप्त कर ली। अब आकाश से देवता निकलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, भी क्या है, अरे कि त्रिशला माता के नंदन महावीर मोक्ष गए। गौतम आ रहे थे और आते आसमान से देवताओं के द्वारा जब सुनने को मिला कि महावीर मोक्ष गए, तो गौतम वहीं एक छोटे बच्चे की तरह रोने लग गए। और गौतम ने विलाप करना शुरू कर दिया, ऐ परमात्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों गए? और छोड़ना था तो मुझे रात को बाहर क्यों भेजा? आप चले गए, अब हमारी क्या दशा होगी? कहते कहते गौतम के गले में भी रुंधाव आ गया, गला भी अब तो बिल्कुल सूख गया। गौतम ने कैसा विलाप किया, उस विलाप को आप इस गीत के माध्यम से सुन लीजिए। मारो मुझ थी नहीं सहवाय जो
काल थयो के मक्रूर जो ओ बिरभाला मुझने मुकी शू गया विरह तमारो मुझती नहीं सहवाय जो पाछा बढ़ता जा रे मैया सांभळ्यो पाछा बढ़ता
विरहत मारो मुझसे नहीं सहवाय जो। वीर वीर ओ वीर रटण कर तो रह्यो। वीर वीर ओ वीर रटण कर तो रह्यो। तो पण वाला क्या थी मळशो वीर जो। आ संसार માં કોઈ કોઈનું છે નહીં। ગૌતમ ચિત્તે સઘળું છે અસ્થિર જો। ઓ વીરવાલા મુજને મૂકી શું ગયા। વિરહત મારો મુજથી નહીં સહેવાય જો। જાણતો હોવા છતાં બન્યો અણજાણ હું। જાણતો હોવા છતાં બન્યો અણજાણ હું। નકામો રાખ્યો નાથ તમારો રાગ જો। અનિત્ય ભાવના ભાવતા ગૌતમ સ્વામીને ઉપન્યું કેવલ જ્ઞાન પ્રભાત પરાગ જો। ઓ વીરવાલા મુજને મૂકી શું ગયા। વિરહત મારો મુજથી નહીં સહેવાય જો। સુરી રાજેન્દ્રના ગણધર ગૌતમને સદા। સુરી રાજેન્દ્રના ગણધર ગૌતમને સદા। વંદના હોજો મારી શત અઠવાર જો। સૂર્યતેન્દ્રના પદને પામે જે ભવી। જયંત એ તો પામે મંગલ માલ જો। ઓ વીરવાલા મુજને મૂકી શું ગયા। વિરહત મારો મુજથી નહીં સહેવાય જો। બાલક ટળવળે માત પિતાના વિયોગથી। તેવી હાલત મારી અહીંયા થાય જો। ઓ વીરવાલા મુજને મૂકી શું ગયા। વિરહત મારો મુજથી નહીં સહેવાય જો। ये वीर विलाप गौतम विलाप की रचना विक्रम संवत 2024 में थराद में मेरा चातुर्मास था उस समय हुई थी। सुंदर है, अच्छी है, बढ़िया है। और वीर का गौतम ने विरह कैसे दुखद सहन किया उसका वर्णन है। इसको देख करके इस वीर गौतम विलाप को अन्य समुदाय के तथागत के अन्य समुदाय के साधु साधियों ने भी गुरु महाराज का नाम उठाकर निकालकर उनके गुरु का नाम लगा करके
पुस्तकों में छपाना और गाना शुरू कर दिया है। कहीं कोई दिखे, कहीं कोई नजर आए तो कह देना कि ऐसी चोरियां, ज्ञान की चोरियां मत करो। तुमने व्रत लिए हैं, 4-5 महाव्रत लिए हैं, चोरी करने से तुम्हारा तीसरा व्रत भी खंडित होता है। ऐसा किसी की कोई भी रचना का अगर चोरी करने का काम करते हैं तो साधु जीवन के लिए कलंक है। आप ध्यान रखना, ये 2024 में इसकी रचना हुई है, जिसको आज रचना किए हुए 50 वर्ष होने आए हैं। गौतम महावीर का विलाप करते करते रास्ते में अंत में अपने एकत्व भाव में आ गए कि संसार में कौन किसका है, कोई किसी का नहीं है। और एकत्व भावना भावते भावते आज सुबह में प्रातः काल में गौतम को केवल ज्ञान हो गया और अपन सभी ने गौतम के केवल ज्ञान के दिन नया वर्ष मंगलिक आज वर्षों से अपनी परंपरा से अपन करते आए। गौतम केवल ज्ञानी हो गए और केवल ज्ञानी होकर के और पृथ्वी पर विचरण करने लगे। परम गणहर 50 वर्ष 50 घीवासी संवत्स्य 30 वर्ष संयम विवासिया श्री केवल लाल पुण 12 वर्ष त्रिमण समंस्य राजगही नगरे पुष्ठव्यो 92 वर्षाहु स्वामी को यम गुण नीलो असे शिव पुरटाऊ। 50 वर्ष गृहस्थ अवस्था में रहे, 30 वर्ष संयम पर्याय में रहे और 12 वर्ष केवल ज्ञान पर्याय में रहे। इस तरह 92 वर्ष का पूरा अपना आयुष्य पूर्ण करके गौतम स्वामी राजगृह नगरी के अंदर स्वर्गवास मोक्ष पधारे। इस तरह ये गौतम जिन शासन का सबसे बड़ा प्रभावशाली अगर नाम है तो गौतम है। गौतम नाम लेने से इसमें संसार की सारी स्थितियां आ जाती हैं। गौ शब्द अक्षर बोलने से, कामधेनु गाय का बोलने से, कल्प वृक्ष कल्प तरु और माँ बोले से चिंतामणि मणि रत्न। गौतम के नाम में तीनों सारी की सारी शक्तियाँ समाई हुई हैं। ऐसे गौतम का स्मरण करते, गौतम का नाम लेते, गौतम का जाप करते निश्चित व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारा अपने स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति का काम कर लेता है, सफल हो जाता है। लोग कहते हैं हम दुखी हैं, हम तकलीफ में हैं। अरे कहाँ तकलीफ में हो तुमको गौतम जैसे मिल गए। ओम ह्रीम श्रीम अनंत लब्धि निधानाय गौतम स्वामी ने नमः। केवल इस पद की माला नियमित रोज आदमी गिनता रहे तो उसको आई हुई सब तकलीफें समाप्त होती हैं। किसी तरह का उसको कोई दुख कष्ट रहता नहीं। बस करना है, करने की तैयारी करना है, थोड़ी मेहनत करना है, थोड़ा श्रम करना है। निश्चित गौतम के नाम से सब कुछ अपने को मिल जाएगा। कहे दुनिया में ऐसा कहा कि गौतम के नाम को लेकर के, गौतम के एक प्रभाव से तापस केवली हो गए, मोक्ष में चले गए। अपन गौतम का नाम लेते रहें तो गौतम का नाम लेते लेते अपन भी अपने स्वयं के पापों को और कर्मों को खपाएंगे। किसी प्रकार की कहीं कमी नहीं रहेगी। जिम सहकारे कोयल टौके, जिम कुसुम वन परिमल महके, जिम चंदन सौगंध निधि, जिम गंगा जल लहरे लहके, जिम कणया चलते जी चमके, जिम गोयम सौभाग्य निधि। जिम मान सरोवर निवसे हंसा, जिम सरवर शयन, जिम सुग सुरवर सरी सुरवर शिर कणय वतंसा,
तिम सौए राजीव बने। जिम रैणायर रैणे विलसे, जिम अंबर तारा गण विकसे, तिम गोयम गुण खेली बने। पुनिम शशि जिम शशिवर सोहे, सुर तरु जिम जगम जन मन मोहे। पूर्व दिशि जिम सुहस करो, पंचानन जिम गिरव गिरिवर राजे। नरवई घर जिम गो गल गाजे, जिम जिन शासन मुनि पवरो। जिम सुर तरुवर सोहे सोहे शाखा, जिम उत्तम मुख मधुरी भाषा। जिम वन के तग महामाए, जिम भूमिपति मैं भूय गल चमके। जिम जिन मंदिर घंटारण के, कोई अमलब दे कह गए। चिंतामणि कर चढ़िए आगे, चिंतामणि कर चढ़ियों आगे। सदगुरु सारे वांछित काजे, काम कुंभ शुभ होए। काम गवी में पूरे मन कामा, अष्टमी अष्टमा सिद्धि आवे धामा। स्वामी गोयम अणु सरोए, प्रणवाक्षर पहलोप बनी जे। माया बीज श्रवणे सुनी जे, श्री मुख सा शोभा संभवे। दे भई धूरी अरिहंत नमी जे, विनय बहु वजाय चुने जे। इन मंत्रे गोयम न मोहे, पूर्वर संता काई करी जे। देश देशांतर काई करी जे, काई बमी जे। कवण काज गायास करो, प्रभु उठी गोयम समरी जे। काज सवे तत खिण सीजे, नवनिधि मिल से तास करे। 14 पौर तरवर से, गोयम गण हर केवल दिवसे। खम्ब नयर प्रभु पास परि बसाए, किए कवि गुरु उपकार परो। आदि मंगल ये भणी जे, परम महोत्सव पहलो की जली जे। रिद्धि सिद्धि कल्याण करो, धन माता जन कुल धन धरिया। धन्य पिता जिन कुल अवतरिया, धन्य सदगुरु जिन देखी आए। विनय वंत विद्या भंडार, जस गुण बैल गाओ। भूमि न लभ्य पार, रिद्धि वृद्धि कल्याण करो। गौतम स्वामी राजमणि जी, चौविध संग रियायत की जी। सगल संग आनंद करो, हुक्म चंदन छड़ाओ देवराओ। माणक मोतिना थोक पुराओ, रहन सिंहासन बेसनो भे। ત્યાં બેસી ગુરુદેશ ના દેશે, ભવિક જીવના કાજ સરી જે। કાલ સરી શિવ દેવંત મુનિ ભણે, ગૌતમ સ્વામી તણોએ રાસ। ભણતા સુનતા લીલ વિલાસ, સાસ સરસ સુખ સંપજે। ये रास भणने भा बनावे, तत वर मैं गल शीघ्र आवे। मन वांछित आशा फले। अहम से अरहम तक बिना जयंत के सब वहम है, बिना जयंत के सब वहम है। जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार। श्री गुरु गौतम समये वांछित फलदाता। गौतम स्वामी ने भगवान को बहुत सारे प्रश्न पूछे। मैं भी आपको 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और मुझे भी रतलाम वालों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे हैं। एक भाई 2 दिन पहले आया, मुझे पूछता है, बाप जी उत्तरायण सूत्र के अध्ययन कितने हैं? मैं 3.5 महीने से सोया था क्या? मैं 3.5 महीने से यहाँ पे उत्तरायण चल रहा है। अब 3.5 महीने के बाद वो पूछ रहा है कि अध्ययन कितने हैं। अच्छा हुआ हमारे होते हुए पूछ लिया, हमारे बाद किसी को पूछा होता तो कहते चौमासे में किया क्या। अभी मंदिर में एक भाई मिला, उसने मुझे पूछा, बाप जी गौतम व्यास आज होगा? मैं क्या तुम कहो तो कल रख ले। प्रश्न भी ऐसे पूछो कि प्रश्न में कोई दम हो। एक सेठानी ने सेठ को रात को 11 बजे उठाया, उठो उठो। क्यों? मैं गोली देना आपको भूल गई नींद की। प्रश्न में तो कोई दम होना चाहिए। आज मैं भी आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।
पूछूं क्या? आप लोगों को प्रसन्नता कब होती है? ऑप्शन नंबर 1, जब आप गुरुदेव को देखते हो तब। ऑप्शन नंबर 2, जब गुरुदेव आपको देखते हैं तब। ऑप्शन नंबर 3, जब गुरुदेव आपको नाम से बुलाते हैं तब। बोलो कब? बहुत से लोगों को तो यहाँ आते आते इनके चेहरे देखो ने लगता है 8वां उपवास है, लेकिन जब इनका एलईडी पे चेहरा आता है ना हंसने लग जाते, जाने कोई स्वर्ग मिल गया एलईडी में इनको। बाप जी बुलाते हैं तो कितनी खुशी होती है। बोलो बाप जी एक बार बुलाए तो इतनी खुशी, गौतम को भगवान ने कितनी बार बुलाया होगा? 36,000 प्रश्न किए तब तो भगवान ने गोयम 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 शब्द कहा। एक भाई मुझे 2 दिन पहले पूछने आया था, गुरुदेव हमको गुरु बनाना है तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा तुम गौतम बन जाओ बस, और कुछ भी नहीं करना है। गौतम स्वामी के जीवन का अगर कोई संदेश है तो एक ही संदेश है, जीवन में गुरु होना चाहिए, जीवन में एक गुरु होना चाहिए, और जीवन में एक ही गुरु होना चाहिए। भले 50 साल के बाद बनाओ, लेकिन बनाओ तो ऐसे बनाना गौतम बन जाना। आपको महावीर के दर्शन भी इनके अंदर होंगे, गौतम के दर्शन करना तो इनके अंदर करना। अभी गौतम विलाप चल रहा था ना, सबके चेहरे में देख रहा था। इस पूरे पंडाल में एक ही चेहरा ऐसा था जिसकी आंख में आंसू थे, वो अपने गुरुदेव थे। आज सुबह सुबह गुरुदेव ने हमको आक्षेप किया ना, हमने एक ही आशीर्वाद मांगा, आप तो हमारे लिए महावीर बन गए हो, बस अब हमको गौतम बनने की शक्ति दो। हमारे अंदर गौतम के जैसा समर्पण आया। और कल रात को मैंने गुरुदेव को एक प्रश्न पूछा, और गुरुदेव ने तो जवाब कैसा दिया होगा आप लोग जानते ही होंगे। मैंने गुरुदेव को प्रश्न किया था, गुरुदेव छोटा बच्चा रोता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा बच्चा अगर रोता हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, 80 साल की उम्र में गौतम स्वामी बच्चे की तरह रोए कैसे? मैंने कल रात को गुरुदेव को पूछा था। परसों चेतन जी का पोता है ना सारांश, वो उसकी मम्मी उसकी दोनों दादी के साथ बाप जी पास आया था। रूम में से बाहर निकला तो वो रो रहा था। रोते रोते भी उसकी मम्मी ने कहा महाराज सबको जे जे करो, उसने तुरंत हाथ जोड़े रोते रोते। तब मुझे लगा बच्चा किसी की बात भी नहीं मानता है अपनी माँ के सिवाय। वो एक माँ का वियोग हुआ होगा। परसों पता है पूरे इतिहास में इंडिया टीम नहीं जीती ना, ऐसे परसों जीत गई। जीती ना किसके सामने? किसके सामने? न्यूजीलैंड के सामने। ऐसा सब आपको याद है क्यों? ओ उस मैच की एक विशेषता यह थी, 11 के 11 क्रिकेटरों ने अपनी टी शर्ट के पीछे अपनी माँ का नाम लिखवाया था। और शायद उसी के कारण इंडिया को इतनी बड़ी जीत परसों मिली। ऐसा ही एक मैच आज से 2572 वर्ष के पहले एक मैच खेला गया था। एक तरफ थे गौतम स्वामी, अपने 11 पंडितों के साथ गौतम स्वामी आए थे उस संवत्सरण में पावापुरी के उस मैदान में। एक तरफ 10 यति धर्म के साथ महावीर थे, सामने वाली टीम में गौतम स्वामी थे। और वो ऐसा पहला मैच होगा जो शायद 11 बॉल में ही पूरा हो गया। 11 बॉल में तो सब ऑल आउट हो गए, और हो तो गए लेकिन पूरी की पूरी टीम भगवान महावीर के शासन में समर्पित हो गई। मैं पूछूं गौतम स्वामी की माता का नाम क्या था? क्या नाम था? धन्य है उस पृथ्वी माता को जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया। हमको जन्म से गौतम और महावीर मिले। आज आपके पास ये पुस्तक आई होगी, जिसके भी हाथ में पहुंच गई वो अपने जीवन का सौभाग्य मान लेना, और जो यहाँ रख के जाएगा वो उनके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। आपके हाथ में बहुत बड़ी प्रसादी आई है। इसमें लिखा हुआ है गणधर गौतम 21 नियमित दिन में एक बार इसका पाठ अवश्य करना। गौतम नाम के प्रभाव से ये गौतम नाम नहीं रहा, अब गौतम मंत्र हो गया। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं जिसके मुख से
जिस गुरु के मुख से अपने शिष्य का नाम हजारों नहीं लाखों बार लिया गया, ऐसा गौतम नाम अब मंत्र तुल्य बन गया है। इसलिए जीवन में आज से संकल्प कर लेना, एक गुरु बना लेंगे और बनाएंगे तो उसके बाद रोम रोम में, श्वास श्वास में, हृदय के हर परमाणु में बस मात्र मेरे गुरु का नाम होगा। अन्य किसी का आकर्षण मेरे गुरु सिवा मेरे जीवन में हो नहीं सकता। काश्यप परिवार का बरसों का समर्पण कितना रंग लाया है, देखो तो सही। एक इतिहास बना है कि नहीं बना? ये समर्पण का इतिहास बना। कन्हैया लाल जी से देखो, अशोक कुमार जी, चेतन कुमार जी, उनके पीछे सिद्धार्थ और श्रवण, और पीछे हमारा आ रहा है सारण। पूरी परंपरा गुरु को पूर्ण समर्पित और समर्पण का इतना अद्भुत फल उनको आज मिला है। ऐसा अद्भुत चातुर्मास करवाकर निश्चित उन्होंने गुरु के चरणों में अपना समर्पण प्रस्तुत किया है। और मुझे तो लगता है गुरु ने पूरा का पूरा आशीर्वाद इस चातुर्मास के रूप में उनको दे दिया। नित्य गौतम 21 का पाठ करना। अब मैं आपको बता दूं गुरुदेव ने क्या जवाब दिया, बताओ कि कल बताओ? नाश्ता ठंडा हो जाएगा। आओ, करने वाले तो चले गए, तुम चिंता मत करो। आज तो सब खीर पीना। गुरुदेव ने मुझे जवाब दिया था, मैंने कहा 80 वर्ष में गौतम स्वामी एक बच्चे की तरह कैसे रोए? तब गुरुदेव ने जवाब दिया, मेरे जैसे रोए होंगे। 80 वर्ष गुरुदेव को, आज गुरुदेव के भी 80 वर्ष चल रहे। गौतम स्वामी को 80 वर्ष के अंदर प्रभु का वियोग हुआ था। और आज भी गुरुदेव के चेहरे को देखो तो मुझे लगता वो स्वयं गौतम बन जाते हैं जब जब भी एकम का दिन आता है। और अब आने वाले समय में 81 में गुरुदेव का मंगल प्रवेश होगा। 9 का अखंड अंक गुरुदेव के जीवन में बड़ा ही सौभाग्यशाली अंक है। गुरुदेव का जन्मदिन, गुरुदेव के गुरु का कल जन्मदिन है। गुरुदेव का जन्मदिन 27 नवंबर को है। जागरा वाले सावधान रहना, बहुत सारे लोग आपके वहाँ आएंगे गुरु का जन्मोत्सव मनाने। एक बात और कह देता हूँ, गुरुदेव के द्वारा जो ज्ञानायतन का सुंदर आयोजन किया गया, इस बार ज्ञानायतन एक जगह न होकर अलग अलग गांवों के अंदर ज्ञानायतन का सुंदर आयोजन धर्म जागृति यात्रा के रूप में होने जा रहा है। ज्ञानायतन के ही छोटे छोटे बच्चे, जागरा से ही कल शुरुआत होगी। कल से है ना, कल से ही जागरा नगरी से ये शुरुआत होगी, मंगल शुरुआत। पहली धर्म जागृति यात्रा साफा वाला परिवार ने आयोजित किया है। और जागरा से खाचोद, खाचोद से बड़नगर, बड़नगर से नागदा, नागदा से फिर रानापुर जाकर 6 तारीख को पुनः रतलाम के अंदर यह यात्रा आने वाली है। अपने गांव में जितने भी 8 साल से ऊपर के बच्चे हैं सबको 6 नवंबर को यहाँ भेज देना। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक सुंदर प्रभु भक्ति के, गुरु भक्ति के यहाँ पे आयोजन होंगे। आसपास के गांव खाचो, जावरा, बड़नगर, जहाँ जहाँ से भी लोग आए, अपने अपने गांव में जब यह जागृति यात्रा आए तो अपने बच्चे को एक दिन की स्कूल की छुट्टी रखकर भी जरूर भेजना। बस इतना ही कहता हूँ। गुरुदेव हम सभी को आशीर्वाद दो, गौतम के जैसे पूर्ण समर्पित बने, गौतम के जैसा विनय, गौतम की जैसी पवित्रता, गौतम की जैसी निर्मलता और गौतम के जैसा जीवन हमारा भी बन जाए। हम भी गौतम, आपके महावीर, आपको महावीर बनाए, हम गौतम बने। बस इतनी शक्ति आज नए साल के दिन गुरुदेव से हमको मिले, यही मंगल प्रार्थना।